उदयत्तेष येनं चाक्षुषं प्राणमनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्य अपानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः तेजो हवा उदानः तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः। आध्यात्मिक प्राणों का वर्णन करने के पश्चात श्रुति बाह्य प्राणों का वर्णन करती है, क्योंकि आश्वलायन ने ये प्रश्न पूछा था, कथम बाह्यम अभिधत्ते, किस तरह से बाह्य प्राण जो है वो धारण करते हैं, बाह्य प्राणों का क्या स्वरूप है, उनका गोलक क्या है, उनका कार्य क्या है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो मुख्य प्राण है वो आदित्य है, जिसका काम है ऊर्जा देना, ऊष्मा देना। जो बाह्य अपान वायु है वो है पृथ्वी देवता, और उसका कार्य है कि शरीर को संभाले रखना, संतुलन बनाकर रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। पृथ्वी में अपान वायु न हो, जिसको देवता कहा, तो व्यक्ति उद्गच्छेत, ये यहां बताया था। फिर तीसरा हमने देखा समान वायु। बाह्य समान वायु क्या है, तो बोले पृथ्वी और ध्युलोक के बीच में जो वायु है वो समान वायु है, बाह्य समान वायु। और इसका काम क्या है, तो बोले जो व्यष्टि समान वायु है उसके ऊपर कृपा करना। फिर हमने देखा व्यान वायु। व्यान वायु का अर्थ देखा था कि जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रही है सामान्य रूपेण, वो समष्टि व्यान वायु है, और वो व्यष्टि व्यान वायु पर कृपा करती है, अनुग्रह करती है। व्यष्टि व्यान वायु का जो गोलक है वो है सुषुम्ना नाड़ी, उसमें वो विचरण करती है। फिर उदान वायु क्या है, समष्टि उदान वायु, बाह्य उदान वायु। तो कहते तेजो ही व उदानः, तेज जो है वही उदान वायु है। कल हमने बताया था, चिंतन किया था कि तेज तो सूर्य में है, तो क्या सूर्य बाह्य उदान वायु है? और सूर्य को तो आपने पहले ही बाह्य मुख्य प्राण बताया है, आदित्यो हवै बाह्य प्राण आया था 8वें मंत्र में। तो बोले ये जो तेज है ये सामान्यम तेज, शरीर में जो एक तेज है, कांति है, बोले वो ये बाह्य उदान वायु है। पत्तियों में भी देखिए एक तेज होता है, कांति होती है। अपने शरीर में जो चर्म है, त्वक है, उसकी एक दीप्ति होती है, प्रभा होती है। तो बोले ये बाह्य उदान वायु है, ऐसा यहां कहा।
अब इस पूरे प्रसंग को देखें तो यही मालूम पड़ता है कि जो बाह्य जगत है, जिसको हम आदि दैविक आदि भौतिक जगत कहते हैं, उसका और ये आध्यात्मिक जगत जो है, जिसका संबंध अपने से है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। हम जगत से कट कर अलग होकर जी नहीं सकते। बाह्य प्राणों की कृपा है, तभी आध्यात्मिक प्राण काम कर रहे हैं। पृथ्वी में यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो देखिए, चलना, खड़े रहना, दौड़ना, बैठना सब मुश्किल होगा। सूर्य का उदय न हो तो देखना मुश्किल होगा। तो सारे इन प्राणों की कृपा व्यष्टि प्राणों पर हो रही है। इसलिए यहां श्रुति में शब्द आया, एक अनुग्राहक है और दूसरा अनुग्रहित है। इसलिए अपने शास्त्रों में हमेशा निंदा की है ऐसे जीवन की जो नितांत स्वार्थी जीवन है, जो समष्टि का ख्याल नहीं रखता, समष्टि की सेवा नहीं करता। गीता में उसको बड़ा कठोर शब्द कहा, भुंजते ते अघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए ही खाते पकाते हैं, वो पाप को मानो कि पका रहे हैं, उनके जीवन में पाप की वृद्धि हो रही है। तो समष्टि जो है उसके प्रति हमको कृतज्ञ होना चाहिए। हिंदू संस्कृति जो है, आर्य हिंदू सनातन धर्म जो अपना है, वह कृतज्ञता प्रधान धर्म है। जैसे जैन पंथ है वो अहिंसा प्रधान है, कोई प्रार्थना प्रधान धर्म है, कोई सेवा प्रधान है। हिंदू धर्म में प्रधानता क्या है? तो बोले जिसने भी आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया, मदद की, उसकी पूजा करो, उसको आदर दो, उसका स्मरण करो। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, परस्परम भावयंत श्रेय परम वाप्स्यत। बाहर ये जो पंचमहाभूत है सब देवता है, देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु। इनकी कृपा हम पर रहेगी तो हमारा भी प्राण अपान व्यान समहन सब ठीक चलेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आरोग्य ठीक रहेगा। तो देव बुद्धि होनी चाहिए। आदित्य में, पृथ्वी में, वायु में। ये नहीं कि ये कुछ जड़ तत्व है और इससे हम जितना फायदा ले सके ले ले। उसको कहते हैं शोषण करना। शोषण नहीं, पोषण होना चाहिए। तो समष्टि की कृपा है। यहां पर बार बार संबंध बताया, अनुगृह्णान। देखिए, एक होता है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता। व्यक्ति को स्वतंत्र रहना बड़ा अच्छा लगता है,
बोले हम किसी के अधीन न रहें। पराधीन सपने सुख नाही, ऐसा लिखते हैं। पराधीनता प्रिय नहीं है, इच्छित नहीं है। पराधीनता में क्या लगता है? बंधन का अनुभव होता है। तो पराधीनता दुखदाई लगती है। अच्छा, स्वाधीनता हमको अच्छी लगती है। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए, क्या आप सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पेड़, पर्वत, नदी, इनके बिना स्वतंत्र रह सकते हैं क्या? स्वावलंबी, अपने पर ही हम निर्भर रह सकते हैं क्या? तो ऐसा होता नहीं। स्वतंत्र रहना, स्वतंत्रता से रहना, ये केवल एक ख्याली पुलाव होगा कि हमको दुनिया से कोई मतलब नहीं। लोग कई बार बोल देते हैं, दुनिया से क्या लेना देना, हम तो क्या सेल्फ मेड, हम स्वयं बने हुए, हमने अपना जीवन बनाया है खुद से। इसको कहा गया ये केवल ख्याली पुलाव है, मतलब दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बिना पानी और सूर्य का प्रकाश और वनस्पति, इनके बिना जीवन रह नहीं सकता। इसलिए इसको कहा गया कि न तो हम स्वतंत्र रह सकते हैं और पराधीनता अच्छी नहीं लगती। इसलिए एक तीसरी चीज होती है, उसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी। एक दूसरे पर हम आश्रित हैं। ऐसा यदि माने तो जीवन बड़ा सुखद होगा। विचार कीजिए, हम ही प्रकृति को बिगाड़ते हैं। प्रकृति अच्छी बनी रहे, जगत सुंदर रहे, इसकी जिम्मेदारी केवल भगवान की नहीं है, सारे जीवों की भी है। पर्यावरण को बिगाड़ने में हम ही लोग एक्सपर्ट है ना। तो हम पर प्रकृति निर्भर हो गई और प्रकृति पर हम निर्भर हो गए, अन्योन्याश्रित। इसलिए गीता में कहा परस्परम भावयंत, एक दूसरे की सेवा करें तो उससे क्या मिलेगा? श्रेय, श्रेय परम वाप्स्यथ। श्रेय मतलब कल्याण, हित होगा। इसलिए व्यष्टि को समष्टि की सेवा करते रहनी चाहिए। सेवा के लिए भगवान को और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करके ये हमको बताया, यमुना नदी को शुद्ध किया कालिया का मर्दन करके। तो ये क्या है? ये समष्टि की सेवा है। तो समाज के बिना मैं रह नहीं सकता, राष्ट्र के बिना मैं रह नहीं सकता, विश्व के बिना मैं नहीं रह सकता। तो विश्व कैसा रहेगा ये हमारे जीवन पर निर्भर है। इसलिए कहते हैं क्या करें? संबंधों का गहराई से अनुभव करें। आई एम कनेक्टेड विथ होल यूनिवर्स। यही इस प्रकरण का क्या है? एक प्रयोजन है बताने का। तो प्राण, यहां पे मुख्य जो चीज ली है विचार के लिए वो है प्राण, पंच प्राण। आश्वलायन के मुख से यही प्रश्न निकला कि आत्मानं कथम प्रविभज्य प्रातिष्ठते। तो इस तरह यहां पर इसका ये भाव समझना चाहिए। नितांत स्वार्थी जीवन तो वांछित नहीं है। भगवान नाराज होते हैं ऐसे लोगों पर। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता।
जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं उनका यही स्वभाव है, जगत से खींचना। कितना हम खींच सकते हैं, कितना शोषण कर सकते हैं स्वयं के लाभ के लिए। रावण के दरबार में सारे देवता बंदी है, सबको बांध दिया उसने और कहा सब देव हमारी सेवा करो आप। तो यहां पर प्राण, बाह्य प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, इसकी चर्चा हुई। तेज की बात हुई। उदान वृत्ति क्या है? तो बोले जो सामान्य तेज है। तेज यदि क्षीण हो रहा है तो समझना चाहिए अब उदान वृत्ति क्या हो रही है? शांत हो रही है। उपशांत तेजाहा। बाह्य उदान वृत्ति का जो गोलक है वो है सामान्य तेज। सामान्य तेज में मानो कि ये बाह्य उदान वृत्ति रहती है। या यदि कठिन हो रहा है समझने में तो ये कहिए कि तेज का संबंध इस बाह्य उदान वृत्ति से है। स्वास्थ्य मतलब शरीर का तेज यदि ठीक है तो जीवन ठीक है, आरोग्य है, उसमें स्वास्थ्य है। लेकिन यदि तेज धीरे धीरे कम हो रहा है तो समझना चाहिए अब वो मरण की ओर बढ़ रहा है। अब उसको नए शरीर के लिए वो मानो कि तैयार हो रहा है। इस देह को अब वो छोड़ने वाला है। इसलिए कल हमने देखा था क्षीण आयुषम मुमूर्षु विद्यात, 41 पृष्ठ पर दूसरी लाइन। आयु उसकी क्षीण हो रही है क्योंकि तेज उसका कम हो रहा है। और स पुनर्भवम शरीरांतरम प्रतिपद्यते, अब वो नए शरीर को प्राप्त करने वाला है, करता है। और जब वो जाता है तो कैसे जाता है, क्या लेके जाता है? तो यहां लिखा इंद्रिय मनसी संपद्यमान ही। अब ये अगले मंत्र में फिर इसका वर्णन है। यहां तो एक सूत्र रूप में बोल दिया कि वो वाग आदि सारी इंद्रियों के सहित, मन के सहित वो दूसरे देह में ये जीवात्मा जाता है। कल हमने बताया था मनःषष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, वही यहां वर्णन है। सारी इंद्रियां भी जाती है। अब देखिए कोई कहेगा कि ये तो हाथ, नाक, कान सब तो दिखता है, वो तो यही है, भले ये इंद्रियां नहीं है। जो स्थूल शरीर में हमको दिख रहे हैं वो सब उसके गोलक है, इंद्रियों के गोलक। तो गोलक यहीं रह जाते हैं, इंद्रियां जाती है। गोलक और इंद्रियों में भेद है, ये कई बार आपको बता चुके हैं। यदि गोलक ही इंद्रिय होते तो मृत व्यक्ति भी देखता, मृत व्यक्ति भी सुनता, मृत व्यक्ति भी श्वास लेता, क्योंकि गोलक तो सब है। आंख, कान, जिह्वा, नासिका सब है, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहे। इसका मतलब इनसे इतर, इनसे सूक्ष्म जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो है इंद्रियां। वो पहले मन में विलीन होती है, मन से एकीभूत हो जाती है और फिर ये जीव निकलता है। अब इसका वर्णन देखिए कैसे निकलता है। ये वर्णन अब 10वें मंत्र में है, क्योंकि एक प्रश्न था, 6 प्रश्नों में एक प्रश्न था, केन उत्क्रमते, किसके द्वारा वो उत्क्रमण करता है ना। 6 प्रश्नों में ये प्रश्न था। आप पहला प्रश्न को देखिए तो उसमें आता है केन उत्क्रमते, कथम बाह्यम अभिदत्ते, ये हो गया। कथम अध्यात्ममिति हो गया।
प्राण कहाँ से उत्पन्न होते हैं, ये हो गया। कैसे वो शरीर में आता है, इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। किस तरह से 5 भागों में बांटता है, ये उत्तर भी हो गया। ध्यान से देखिएगा, फिर पीछे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। कई बार क्या होता है, हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, भूल जाते हैं कि ये वर्णन किस लिए हो रहा है, इस वर्णन का प्रयोजन क्या है, कौन से प्रश्न का ये उत्तर चल रहा है, भूल ही जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो बार बार पीछे जाना चाहिए। सिंहावलोकन कहते हैं ना, शेर बार बार पीछे मुड़ के देखता है, उसको कहते सिंहावलोकन। तो पीछे आप देखेंगे तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब कैसे उत्क्रमण करता है, 9वें मंत्र में अभी हमने देखा वो मन और इंद्रियों को लेके निकलता है। पुनर्भवम, पुनर्भव मतलब नया जीवन, नया शरीर प्राप्त करने के लिए निकलता है। अब देखिए कैसे वो निकलता है, तो सुनिए। यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सह सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। कहते हैं यच्चित्त, जिसका जैसा चित्त है। यहां पर उत्क्रमण में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका है वो है चित्त। बोले जिसका जैसा चित्त है ना, उस चित्त के अनुसार उसकी गति होती है। तो पहले हम देखते हैं केवल शब्दार्थ। जैसा चित्त संकल्प करता है, उस संकल्प के सहित वो चित्त प्राण में आ जाता है। प्राणम आयाति, मुख्य प्राण में वो चित्त विलीन होता है। ध्यान से सुनिए, प्राणम आयाति। और वो जो मुख्य प्राण है जिसमें ये चित्त आया, वह प्राण तेजसा युक्त, वो तेज से युक्त हो जाता है। तेज मतलब अभी भी बताया था, उदान वृत्ति। हाँ, उदान वृत्ति से वो युक्त हो जाता है। तो चित्त आया प्राण में, और वो प्राण तेज से युक्त हो गया। मतलब 3 चीज हो गई, चित्त, प्राण मतलब मुख्य प्राण, और उदान वृत्ति। ये तीनों मानो की एक हो गए। और यहां मुख्य प्राण का अर्थ क्या होगा, जीव। जीव, जीवात्मा। इसलिए आगे लिखते हैं सह आत्मना। अब वो जीव जिस तरह का संकल्प करता है, यथा संकल्पितम, यथा संकल्पितम लोकम नयति। वो जो जीवात्मा है, जो भोक्ता है, जो इतने दिन से जी रहा था, हम और आप, है ना, उसको क्या मानेंगे, जीव। तो ये जीवात्मा जैसा संकल्प करता है, तद अनुसार वो लोक में जाता है। तो बोले ऊपर भी आपने बोला चित्त, और नीचे भी बोला संकल्पितम। यथा चित्त, जैसा चित्त होता है। ऊपर के शब्द वाक्य में लिखा जैसा चित्त होता है। उसका मतलब है जीवन भर उसने किस तरह का चित्त बनाया, उसके अनुसार ही संकल्प होता है। इसलिए ऊपर लिखा यच्चित्त, और फिर नीचे लिखा यथा संकल्पितम। चित्त में संकल्प होते हैं,
कल्पनाएं होती है, वासनाएं, इच्छाएं। तो जैसी उसकी इच्छा या वासना अंत में होगी तद अनुसार वो जाता है। अब यह देखिए भाष्यकार कैसा लिखते हैं, मरण काले। अब ये जो मंत्र है किसके बारे में बता रहा है, मरण काल में। मरण काल में देखो उत्क्रमण हो रहा है ना, विदाई समारोह विदा हो रहा है अभी इस जगत से ये जीव। तो मरण काल उपस्थित हुआ है, मरणासन्न है वो। तो बोले मरण काले यच्चित्तः भवति, मरण काल में जिस प्रकार का उसका चित्त होता है। अब देखिए यहां ये शब्द बड़ा अच्छा है, यच्चित्त। सबका चित्त अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए उनकी गति भी अलग अलग लोक में होती है, अलग अलग शरीर में होती है। यच्चित्त, जिसका जैसा चित्त है। और यदि हमको अच्छी गति करनी है तो क्या होना चाहिए, भगवत चित्त। आज हमारा चित्त कैसा है, विषय चित्त। निरंतर विषयों में वो बह रहा है, विषयों से जुड़ा हुआ है, विषयों से ग्रस्त है, त्रस्त है। लगातार विषयों के प्रति राग द्वेष बना रहता है। अपने चित्त को देखिए, चित्त की धारा किधर बह रही है, संसार की ओर। किन्हीं विषय वस्तु व्यक्तियों से या तो राग है या द्वेष है, आसक्ति है या घृणा है। तो इसको क्या बोलेंगे, विषय चित्त। और अब जैसा विषय होगा तदनुसार संकल्प होगा, तदनुसार अंत में उसके मन की दशा होगी। जीवन भर कैसा हमने चित्त बनाया, ध्यान रखना। यहां पर ये चित्त जो है केवल अंतिम क्षण की बात नहीं कर रहे हैं, जीवन भर कैसे चित्त का निर्माण किया, तदनुसार अंत में संकल्प या इच्छा आएगी। तो कोई व्यक्ति स्त्री चित्त है, निरंतर स्त्री का ही ध्यान कर रहा है। कोई धन चित्त है, कोई व्यापार चित्त है, कोई पुरुष चित्त है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में बार बार ये एक शब्द का प्रयोग करते हैं, मत चित्त, मत चित्त, मत गत प्राण। भागवत में भी आया गोपियों का वर्णन, बोले वो मत चित्त है, मदगत प्राणा है। उनके प्राण मतलब मेरे में ही लगे हुए हैं। जैसे हम अपने प्राणों से प्यार करते हैं, बोले वैसे ही वो मुझसे प्यार करते हैं। गोपियों का वर्णन है। कृष्ण ग्रहित मानसाः, जिनके मन को कृष्ण ने आकर्षित किया हुआ है और उनके चित्त में निरंतर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कृष्ण चित्त हो गया। गीता में भगवान क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। आता है ना, मन मना। बोले नहीं कर पा रहे हैं तो प्रयत्न कीजिए, मय्येव मन आदित्स्व आदत्स्व। डालिए मन को मेरे रूप में, मेरे नाम में। तो यह है मत चित्त। कई बार ये शब्द आया है गीता में। तो जब प्रेम धारा, स्नेह धारा भगवान की ओर बहने लगती है तो वो मन भगवदाकार हो जाता है, मच्चित्त हो जाता है। नानक देव जी कहते हैं कि देखिए,
हम उसी को भूल गए जिसने ये मन दिया, जिसने प्यारा प्यारा मन दिया जीवन भर, जिससे हम खूब मजा करते रहे, आनंद लेते रहे, हम उसी को भूल गए। जिसने, पीछे ही बताया था आपको हमने, जिसने नेकलेस दी उसको तो बड़ा धन्यवाद दिया, लेकिन जिसने नेक दिया, नेक मतलब गला, गला नहीं होता तो नेकलेस व्यर्थ। किसी ने चश्मा दिया आपको तो बोले वाह बहुत बहुत धन्यवाद, आंखें ही ना हो तो जिसने ये उपकरण दिए हैं जिनसे हम जीवन भर मजा करते रहे, आनंद लेते रहे, बोले जरा उसको भी तो याद करो। नहीं तो हमारा चित्त निरंतर व्यक्ति वस्तु की ओर ही बहते रहता है। इसलिए भागवत जी में आता है, वहां पे ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं एक साधक, ये मन जो है विषय से निकलता ही नहीं, विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। विषय रूपी पानी में से मन मछली की जो तरह है, मछली की तरह उसी में बस घूमते रहता है। भागवत में सीधा वर्णन है कि जो विषयों का ध्यान करता है वो संसार में जन्म लेता है संसारी बनकर, और जो मेरा ध्यान करता है वो मेरे में लीन होता है। भागवत में श्लोक आता है। तो लिखते हैं कि जिसने अपने चित्त का निर्माण किया, अच्छे चित्त का निर्माण किया, तो उसकी सद्गति होती है। तो मच्चित्त यच्चित्त भवति तेन एष जीवः, उसी चित्त के द्वारा ये जो जीव है, संकल्पेन इंद्रिय सह प्राणम मुख्य प्राण वृत्ति में आ जाती है। वो जो चित्त है वो इंद्रियों के सहित कहाँ पे आ जाता है? मुख्य प्राण में आ जाता है। मतलब वो जीव जो है इस चित्त और इंद्रियों से युक्त हो गया। अच्छा, अब ये पैकिंग हो रहा है, पैकिंग इसको कहते हैं, फोल्डिंग, सब चीज को फोल्ड हो रहा है। फिर क्या कहते हैं? मरण काले क्षीण इंद्रिय वृत्ति सन मुख्यया प्राण वृत्त्या एवं अवतिष्ठते। अब मरण काल के समय क्या हुआ? ये इंद्रिय की जो वृत्ति वो क्षीण होने लगी। इंद्रिय वृत्ति, वृत्ति मतलब होता है वर्तन, इंद्रियों का वर्तन धीरे धीरे मंद होने लगा। धीरे धीरे वो इंद्रियां शांत होने लगी। वो ज्यादा चल फिर नहीं पा रहा है। हाँ, एक एक इंद्रिय का जो काम है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगा। और वो सारी इंद्रियां कहाँ आ गई? मुख्य प्राण में आ गई। देखो कैसे वर्णन हो रहा है। चित्त में इंद्रियां विलीन हो गई और चित्त और इंद्रियां मुख्य प्राण में आ गई। अब ऐसी स्थिति हो गई है, तब क्या होता है? तदा ही वदंती ज्ञातयः। अब देखिए, बोले तब ज्ञातयः मतलब आसपास जो लोग हैं, संबंधी लोग, पुत्र और नाते प्योते जो भी है संबंधी, वो सब लोग देखते रहते हैं उसको। और क्या बोलते हैं? बोले अब ये देख नहीं पा रहे हैं, अब बोल नहीं पा रहे हैं, है ना। लड़के लोग कुछ बोलते हैं, हाँ राम राम बोलिए, नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि इंद्रिय वृत्ति क्या हो गई है? क्षीण हो गई है। पैकिंग चल रही है ना, तो अब उनके काम धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। हस्तपाद आदि कर्मेंद्रिया जो है वो भी सब शांत हो रही है। न वो हाथ उठा सकते हैं, न पैर उठा सकते हैं। और एक एक जो व्यवहार है इंद्रियों का वो शांत होने लगा।
और क्या बोले, वो कुछ बोलते हैं तो सुनते भी नहीं है वो। अब कहते हैं एक एक इंद्रिय जो विलीन होती है ना, तो ऐसा कहा गया कि सबसे अंत में जो विलीन होती है वृत्ति, वो इंद्रिय, वो है कर्णेंद्रिय। व्यक्ति बिल्कुल पड़ा है, कर्णेंद्रिय उसकी थोड़ी सी रहती है, तो वो सुनता है क्या क्या चल रहा है, लोग कैसे बोल रहे हैं। इसलिए सावधानी की बात बता देते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जो मरणासन्न है, मरण काल जिसका उपस्थित आ गया है, उसके आसपास जो लोग भी हैं उनको अच्छा अच्छा कुछ बोलना चाहिए, शुभ बोलना चाहिए। इसलिए भगवान का भजन करे, नाम स्मरण करे। हमारे स्वामी जी बता रहे थे, बोले अंत में भी पूछते, पिताजी क्या खाने की इच्छा है? अब संसार की बात मत कीजिए उस समय। अब ऐसा कुछ विचित्र वो उसने उत्तर दे दिया, मछली खाने की इच्छा है। अब बताइए, 20 साल 25 साल पहले जो छोड़ा हुआ है वो वासना अंकुरित हो, कौन सी चीज क्या अंकुरित होगी किस समय बताया नहीं जा सकता। इसलिए मरण काल के समय अच्छा अच्छा बोले। हमारे गुरुजी बता रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आए और वो बड़े ही दुखी थे। बोले अभी भी हमारे चित्त पर एक भार है, एक बोझ है। गुरुजी ने पूछा क्या क्या हो गया? बोले नहीं, हमारे पिताजी बिल्कुल बीमार थे बहुत दिन तक, 6-8 महीने तो हॉस्पिटल में रहे, फिर उनको घर लाया गया, काफी कष्ट में थे, परिवार वाले भी सब परेशान। तो बोले मैं किसी रिश्तेदार से बात कर रहा था कि अब पिताजी का देह छूट जाए तो उनको मुक्ति मिलेगी, उनको कष्ट से वो छूट जाएंगे। अब ऐसा बातें कर रहे थे, बाहर खड़े हुए थे थोड़े से दूरी पर, बालकनी में खड़े हुए थे और इसी सब बातें कर रहे थे। अब बहुत इनको तकलीफ हो रही है, छूट जाए तो अच्छा। जब अंदर आए तो पिताजी ने आंख खोली, अभी तक ऐसे ही पड़े हुए थे, आंख खोली। गुरुजी ने कहा कि उसका मतलब उनको वो सुनाई दिया वो क्या बोल रहे थे। तो वो व्यक्ति बोल रहे थे, बोले वो मुख अभी तक हमारे चित्त पर बना हुआ है कि हमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या करें? तो गुरुजी ने कहा देखिए, प्रारब्ध पर छोड़ दीजिए, उनको जब जाना था गए, भगवान का आवाहन करके उस बात को छोड़िए कि उनको अच्छी गति दे, हमको क्षमा करे, हमने इस तरह बोल दिया। तो कहने का भाव क्या है, एक एक इंद्रिय विलीन होती है, व्यक्ति बोल नहीं पाता, ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन सुनता है, ऐसा कहा है। और जब वो भी नहीं कर पाता तो बोले, यहां लिखते हैं केवल अब एक ही क्रिया चल रही है, उच्छ्वास इति, केवल श्वास चल रहा है बस। और जब केवल ये श्वसन क्रिया हो रही तो लोग क्या बोलते हैं, जीवति इति, बोले अभी अभी जी रहे हैं, अभी जीवित है। बोल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे हैं, बस केवल एक ही क्रिया हो रही है, सारी इंद्रियां विलीन हो गई। इसलिए अब आगे लिखते हैं, सच प्राण तेजसा उदान वृत्त्या युक्त। अब जो है उदान वृत्ति इस प्राण को, इस जीव को, जिसमें कि सारे प्राण आ गए हैं, जिसमें सारी इंद्रियां विलीन हो गई है, ये वृत्ति जो है उदान वृत्ति, उदान वृत्त्या युक्त सन सह आत्मना स्वामिना भोक्त्रा, ये जो भोक्ता है ना, देखो
पहले प्राण को क्या बोला था? भोक्ता, मुख्य प्राण को। भोक्ता मतलब यही जीव, जीवात्मा। वो जीवात्मा उदान वृत्त्या एव युक्त प्राण भोक्तारम। उदान वृत्ति अब इस जीव को ले जाती है। तो सारी इंद्रियां, प्राण, जीव, ये हो गई एक क्या गठरी बन गई पूरी। इन सबको उदान वृत्ति ले जाती है। कहां? तो कहते हैं इस जीवात्मा को, इस भोक्ता को पुण्य पाप कर्म वशाद, पुण्य पाप उसने जीवन में जो किए हैं, यथा संकल्पयति, अब पुण्य पाप के अनुसार अंतकाल में संकल्प या वृत्ति बनती है। और यहां पे लिखते हैं यथा अभिप्रेतम। संकल्पितम मतलब यथा संकल्पितम का अर्थ किया यथा अभिप्रेतम, जैसा उसको अभिप्रेत है। जैसा अभिप्रेत मतलब जैसी उसकी इच्छा है। अब जैसी उसकी इच्छा है तो इच्छा, सबकी तो इच्छा क्या होगी? ये बहुत अच्छा शब्द है, यथा अभिप्रेतम। सबकी इच्छा होगी कि हम अच्छे लोक में जाएं, अच्छी गति हो, सद्गति हो। लेकिन याद रखना, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा ऐसा नहीं है। अंत में वही वृत्ति आएगी जो जीवन भर हमने जिस तरह के कर्म किए तदनुसार वृत्ति आएगी। नहीं तो सबको ही अभिप्रेत क्या है? बोले ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है मेरी, तो मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊं, तो सभी ब्रह्म में विलीन हो सकते हैं। याद रखना, इच्छा के उदय में हमारा कोई भी कर्तृत्व नहीं है। इच्छा जो है ना वो परिणाम है, परिणाम। बिल्कुल सामान्य सी बात है। अरे कभी भगवान का ध्यान नहीं किया, भगवान की पूजा नहीं की, जप नहीं किया, अंतकाल में क्या भगवान की याद आ जाएगी? भगवान को जानने की या भगवान में विलीन होने की इच्छा आ सकती है? असंभव है, हो ही नहीं सकता। तो इच्छा का अंकुरण इस पर निर्भर है, कौन सी इच्छा अंकुरित होगी। बोले पुण्य पाप आपने किस तरह से किए हैं। इच्छा को आप चुन नहीं सकते, और अंतकाल में वैसा भी आप नया कुछ नहीं कर सकते। जो हम लोगों ने अनुभव किया है उस अनुभव के अनुसार ही हमारा एक मन बनता है। तो यथा अभिप्रेतम यथा संकल्पितम लोकम नयति प्रापयति, लोक को वो प्राप्त करा देता है। कौन? ये उदान वृत्ति। उदान वृत्ति का काम कुरियर का काम है, इधर से उधर ले जाना, इस जीव को ले जाना। अब वही जीव नए शरीर में जन्म लेता है। अब जब सब चीज निकल गई शरीर में से, प्राण भी नहीं रहे, जीव भी नहीं रहा, तो शरीर क्या हो गया? खंडहर बन गया, जैसे घर खाली हो गया। इसलिए कई बार हमने कहा ये घट घट में पंछी बोलता, ये जीव पंछी है, उड़ जाता है। उड़ाने में कौन हेतु है? ले जाने में हेतु उदान वृत्ति, और कहां जाएगा उसमें हेतु कौन है? हमारे पुण्य पाप और अंतिम इच्छा। भागवत जी में तो कह दिया अंते नारायण स्मृति। बोले जीवन हमारा सफल हो जाए, सफल हो गया, इसको कैसे जाने? तो बोले अंत में यदि आपको नारायण स्मृति हो तो। परीक्षित महाराज का यही तो प्रश्न है भागवत में
कि मरण काल में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, आप बताइए। सुखदेव जी बताते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य स्मर्तव्य कीर्तितव्य। परीक्षित महाराज ने उत्तर सुना और वैसा ही उन्होंने किया। राजपाट की सारी बातें भूलकर केवल वो कृष्णमय उनका चित्त हुआ। तो इस तरह से यहां पर ये उदान वृत्ति का वर्णन करते हुए उत्क्रमण कैसे होता है ये बता दिया। अब ये अंतिम जो 2 मंत्र है, ये 2 मंत्र उपासना के मंत्र हैं। यहां पर श्रुति बताती है कि जो विद्वान, जो साधक, जो अभी तक बताया, बहुत सुंदर है, अभी तक प्राण का जो भी वर्णन आया, बाह्य प्राण, अध्यात्म प्राण, समष्टि प्राण, व्यष्टि प्राण, उनके गोलक कहाँ पे है, उनके काम क्या है, इन सब को जो ठीक से जानता है, ऐसे विद्वान का क्या होता है, अमृतो भवति। देखो ये अगला मंत्र पढ़ते हैं, कल देखेंगे। य एवं विद्वान प्राणम वेद नहास्य प्रजाहीयते अमृतो भवति तदेष श्लोकः। य एवं विद्वान प्राणं वेद नहास्य प्रजाहीयते अमृतो भवति तदेष श्लोकः। बोले जो ये विद्वान है, देखिए यहां पर जिसको इन 6 प्रश्नों का उत्तर ज्ञात हो गया, समझ लिया जिसने, और तदनुसार उसने जीवन में आचरण किया, समष्टि की सेवा की, समष्टि के प्रति कृतज्ञ हुआ, केवल जानकारी नहीं इकट्ठी की बल्कि तदनुसार उसने व्यवहार किया, आचरण किया, उसको कहते हैं वेद। वेद मतलब जाना, जाना मतलब जानकर जिया, ध्यात्वा, ध्यान करके तदनुसार उसने अपने मन का निर्माण किया। बोले उसके जीवन में क्या फल मिलता है, नह अस्य प्रजा हीयते। बोले उसको उसके पुत्र पौत्रादि नष्ट नहीं होती, उसके सामने पुत्र पौत्रादि का नाश नहीं होता, और अंत में अमृतो भवति, सायुज्य मुक्ति उसको मिलती है। अमृत का अर्थ है सायुज्य मुक्ति। तो ये फल बताया, दृष्ट फल, अदृष्ट फल। इस लोक में पुत्र पौत्रादि उसके सामने बने रहते हैं, न हीयते। और दूसरा, मरने के बाद वो आपेक्षिक अमृत को प्राप्त होता है। अमृत 2 प्रकार के है ना, एक तो पारमार्थिक अमृत, वो तो ज्ञान से मिलता है, और ये है आपेक्षिक अमृत, यहां से बेहतर जीवन, बेटर लाइफ, उसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। देखेंगे कल। इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो अच्छे से समझना चाहिए, उसका फल इतना अच्छा बताया है, फलश्रुति। कल इसका विस्तार करके कल ये 3य प्रश्न पूरा होगा, और 4th प्रश्न में हम प्रवेश करेंगे।